जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा नराज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार समस्त प्रकार के कर्मों के त्याग की प्रेरणा देता है। कर्म दो प्रकार के हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। ये भेद हम जानते नहीं थे। ये भेद केवली भगवान ने हमें कहे हैं। और जिन केवली भगवान ने पुण्य और पाप के कर्म के भेद और प्रभेद कहे हैं, उन्हीं केवली भगवान ने यह भी कहा है कि पुण्य एवं पाप कर्म से न्यारा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व दृष्टि में आने पर सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र सहज ही प्रकट होते हैं और यही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए पुण्य और पाप दोनों कर्मों से मुक्त होना चाहिए। किसी भी वस्तु को अपना मानना न छोड़े और वस्तु छूट जाए तो उसके दुख की कल्पना करके फिर हम सत्य की ओर यात्रा करते हैं। किसी करोड़पति के घर पर मेरी 5 रुपये की पेन रह गई थी।
और जब मैं घर आया तो याद आया कि मेरी पेन तो वहीं छूट गई। तो रात को नींद नहीं आ रही थी। छूटने में तो करोड़पति का बंगला भी छूट गया था। सिर्फ ये अकेली पेन थोड़ी छूटी थी, मगर पेन को अपना माना था और वह छूटी थी। उस करोड़पति के बंगले को अपना नहीं माना था और वह छूटा था। तो जिसको मैं अपना मानता हूं, जब उसको छोड़ने की नौबत आए तो कितना दुख होता है, क्योंकि वस्तु में अपनापन हो और वस्तु छूटे तो उसके विरह में वेदना नियम से होगी। अब हमें मोक्ष में जाना है और सभी कर्मों से मुक्त होना है। अब जिन कर्मों से मुक्त होना है, उन कर्मों को ही आत्मा का मानेंगे, अपना मानेंगे, तो वह अपना दूर होगा तो वह सुख नहीं दुख होगा। वो कर्म जब दूर होंगे तो ऐसा मानेंगे कि मेरा कुछ दूर चला गया। इसलिए वस्तु को छोड़ने से पहले वस्तु को अपना मानना छोड़ना अनिवार्य है। वस्तु के छूटने का नाम तो त्याग धर्म है और वस्तु में अपनापन छूटने का नाम मिथ्यात्व का त्याग है। समय सार में मुनि होने की कला नहीं, सम्यक दृष्टि होने की कला समझाई है। क्योंकि सम्यक दर्शन प्रकट होने पर सहज ही मुक्ति का मार्ग दिख जाएगा। वो चौथे गुणस्थान से लेकर के सिद्ध अवस्था तक सब कुछ जानने में आएगा। वो केवल ज्ञान की तरह नहीं, मगर उसे किसी को उस मार्ग पर यात्रा करने के लिए पूछना न पड़े। यही तो कारण है कि पूर्व में ऐसे अनेक ज्ञानी हुए। शिवभूति मुनि अकेला दृष्टांत नहीं है। ऐसे तो अनंत 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 जीव हुए कि जिनको इतनी बुद्धि नहीं थी, ज्ञान नहीं था, फिर भी उन्होंने आत्मज्ञान के बल पर केवल ज्ञान पाया है। इसलिए चौथा गुणस्थान आए, सम्यक दर्शन प्रकट हो, उसके बाद में मार्ग पर यात्रा कैसे करूं, ये पूछते भी है तो भी पूछने के लिए पूछते हैं, उनका कोई काम नहीं अटकता। इसका मूल कारण यह है कि चौथे गुणस्थान की प्राप्ति जिस भगवान आत्मा के आश्रय से होती है और मुनि धर्म का पालन जिस भगवान आत्मा के आश्रय से होता है और केवल ज्ञान से मोक्ष ये जिस भगवान आत्मा के आश्रय से होता है, इस भगवान आत्मा में अपनापन और स्वरूप की स्पष्टता जैसे सिद्ध परमात्मा को है, ऐसे ही क्षायिक सम्यक दृष्टि तिर्यंच को होती है। स्वरूप तो यही है। ऐसी समझ क्षायिक सम्यक दृष्टि ऐसे तिर्यंच को भी हो सकती है, होती है। इसलिए आज जो 150वीं गाथा पर हम सत्संग करने जा रहे हैं, ये गाथा कर्म से मुक्त होने की प्रेरणा देती है। ये गाथा पढ़ते हैं और फिर इस गाथा के रहस्य को समझते हैं कि आचार्य कुंदकुंद देव ने पुण्य पाप अधिकार की जो शुरुआत की है, उन भावों का स्वरूप जो अनित्य स्वरूप बताना चाहते हैं और उन भावों से मुक्त होने की कला भी बताते हैं। ये थोड़े राज आज समझने हैं जो आपकी बंद आंख को खोलने के लिए ये अत्यंत उपकारी होने वाले हैं। रतो बंधदिकं मम मुच्यति जीवो विराग संपत्तो
एषो जीर्णोपदेशो तम्हा कम्मे सुमारज्य। रागी जीव कर्म बांधता है और वैराग्य को प्राप्त जीव कर्मों से छूटता है। यह जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। इसलिए कर्मों से राग मत करो। ये शुभाशुभ दोनों कर्मों से राग मत करो। सबसे पहले ये जो रागी शब्द है, ये रागी का अर्थ जो चारित्र मोहनीय वाला जो राग है, राग तो उसको ही कहते हैं ना जो चारित्र मोह के उदय से आत्मा में मलिन परिणति है, वो रागी। मगर यहां पर उस राग की बात नहीं है। ये राग का अर्थ मिथ्यात्व सहित का जो राग है उसकी बात है। यहां आचार्य कुनकुन देव की बात नहीं है। यहां बात गुरुदेव की भी बात नहीं है कि चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि का जो राग है उसकी भी बात नहीं है। ये मूल रूप से जोर देकर के कहा है कि रागी माने मिथ्या दृष्टि का जो राग है। कल हमने जो 3 हाथी का दृष्टांत लिया था ना, 3 प्रकार से हाथी गड्ढे में गिरता है। एक तो कि सामने वो एक हाथी को देखा और लड़ने के लिए द्वेष भाव से फंसता है, और दूसरा कि वो सुंदर हथनी को देख करके फंसता है, और तीसरा कुरूप हथनी को देख करके फंसता है। तो वो जो द्वेष के कारण, शुभ राग के कारण और अशुभ राग के कारण, इस प्रकार से तीनों कारणों से वह हाथी फंसता है। मगर इन तीनों का कॉमन कारण क्या था? इन तीनों का कॉमन कारण था कि तीनों अज्ञान के कारण ये फंसते हैं। 3 में से किसी को भी वो गड्ढा नहीं दिखाई दिया, तो ये मुख्य कारण है। तो ऐसे ही जो मिथ्या दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि का जो राग है, वह राग वह कर्म बंधन का कारण है। यहां 96,000 रानियों वाला राग नहीं है। ये जो भरत चक्रवर्ती का राग नहीं है। ये दुकान पर जाकर के दुकानदारी करने वाला राग नहीं है। उसका कारण है, देखो, चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि को जो दुकानदारी होती है, जो धन कमाते हैं, वो धन तो पुण्य के उदय से आता है ना। तो फिर सम्यक दृष्टि को जब श्रद्धा है तो वे दुकान पर क्यों जाते हैं? ये श्रद्धा तो हो गई कि दुकान पर जाने से धन आता नहीं है। और ये यदि कमजोरी होती तो भरत चक्रवर्ती आदि चक्रवर्तियों को यह ज्ञान नहीं होता। कि चक्रवर्ती को तो होता है ज्ञान कि चक्रवर्ती पद जो प्राप्त होता है वह पुण्य के उदय से। 6 खंड जो मिलेंगे ये पुण्य के उदय से मिलते हैं। जब ये पुण्य के उदय से 6 खंड मिलते हैं तो चक्रवर्ती फिर युद्ध करने क्यों निकलते? उनको तो पता है कि पुण्य के उदय से चक्रवर्ती पद मिलता है। फिर ये पाप क्यों करना? तो श्रद्धा अलग बात है और पुण्य के उदय से ये मिलना ये अलग बात है। ये जो चारित्र मोहनी संबंधी राग है जो युद्ध करने जाते, उसकी बात ही नहीं है। यहां बात है कि मिथ्यात्व के भाव से जो झूठी मान्यता है कि मैं ये पुण्य पाप का स्वामी हूं और पुण्य पाप में इष्ट अनिष्ट की जो कल्पना है, यही तो अधर्म है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना। ये बात 150वीं गाथा तक कैसे पहुंची है, और वो शुरुआत से लेकर के आपको अपन थोड़ा रिवीजन करें तो शुरुआत की थी पूर्व रंग अधिकार के बाद में 2 अधिकार। पूर्व रंग के बाद में जीव अजीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार। कि ये शुभ अशुभ भाव है, ये मोहराग द्वेष के भाव है। पहले तो लिया था सब उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय कि ये सब मेरे है, घर मोटर गाड़ी बंगला, फिर शरीर, और फिर आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव, ये सब मेरे है, ये मैं हूं और मेरे ये है।
ये तो पहले तो मैं यही हूं, फिर ये मेरे है, तो कहा कि ये मैं भी नहीं हूं, ये मेरा भी नहीं। मगर मैं इसका करता तो हूं ना, ये भाव हुआ। ऐसा हो, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। अब ये कोई भी संस्था है, आश्रम है, उस आश्रम में जो ट्रस्टी होता है, वो ट्रस्टी उसका मालिक नहीं होता है। ट्रस्टी माने क्या? ट्रस्टी माने झाड़ू लगाने वाला। हमारे गुरुजी हमको कहते हैं ट्रस्टी माने झाड़ू लगाने वाला। झाड़ू लगाने वाला इसलिए क्योंकि वो ट्रस्ट की संपत्ति में से 1 रुपया भी उसके हाथ में आने वाला नहीं है, और वो उसका नहीं है। सिर्फ वहां का ध्यान रखना है कि झाड़ू लग गया कि नहीं, यहां सफाई हो गई कि नहीं। तो तुम सिर्फ ट्रस्टी हो। ट्रस्टी माने तुम पर पूरे उस मेंबर्स ने और पूरे समाज ने, पूरी दुनिया ने जिस पर ट्रस्ट रखा हो, असली ट्रस्टी शब्द ऐसे बनाए, जिसके ऊपर ट्रस्ट रखा गया हो वह ट्रस्टी है। तुम्हारे पर श्रद्धा रखी है कि तुम इसके मालिक नहीं बनोगे, तभी तो तुम्हें ट्रस्टी बनाया। ये मालिक नहीं बन सकते। मगर ये जो आश्रम है, इस आश्रम का मालिक मैं नहीं हूं, ये मैं भी नहीं हूं, और ये मेरा भी नहीं है। ये मैं भी नहीं हूं, ये मेरा भी नहीं है। ये मंदिर किसका है? ये मैं मंदिर हूं? मैं तो ये देह रूपी मंदिर भी नहीं हूं। तो क्या ये मंदिर मेरा है कि नहीं? ये तो ट्रस्ट का है, ये मेरा नहीं है। मगर एक बात है कि गर्मी के दिनों में भर दोपहरी में मैं पसीने से लथपथ होता हुआ यहां खड़ा रहता था, और इस मंदिर को मैंने बनवाया है। ये मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है, मगर बनवाया तो मैंने है। तो सीधा फिर कर्ता बुद्धि पर जाएगा, इसलिए कर्ता कर्म अधिकार लिखा कि जो कहता है मैं तो नहीं हूं, मेरा तो नहीं है, मगर करने वाला तो हूं ना, कि भाई तू करने वाला भी नहीं है। ताजमहल तेरा है कि नहीं? ताजमहल को बनाने तू गया है कि नहीं? फिर कहता है कि भले मैं ताजमहल को बनाने नहीं गया, मगर ताजमहल को भोग तो सकता हूं ना जाकर के, अच्छी तरह से। ताजमहल बहुत अच्छा है, ये तो कर सकता हूं ना। तो मंदिर को मैंने बनाया नहीं है, वो तो योग्यता थी कि बन गया। भाव तो कितने साल पुराना था, मगर जब योग्यता पकी तब मंदिर बना। मटका किससे बना? कि मिट्टी से बना। मगर मिट्टी तो पहले भी थी, पहले क्यों नहीं बना? कि उस मिट्टी में वो योग्यता तो आनी चाहिए ना, पर्यायगत योग्यता। तो ये सीमेंट, ईंट, पत्थर, चूना, ये संगमरमर, इससे ये मंदिर बना, मगर उसकी योग्यता पकी तब यहां मंदिर बना। तो मैंने नहीं बनाया, मगर मंदिर का लाभ तो उठा सकता हूं ना, मैं इसे भोग तो सकता हूं ना। कि तू भोग भी नहीं सकता, क्योंकि भोगने के लिए उस मई होना पड़ेगा, तो भोगना होगा। तो 4 बात समझाई कि ये जो है ये मैं नहीं हूं, मंदिर मैं नहीं हूं, मंदिर मेरा नहीं है, मंदिर को मैंने बनाया नहीं है, और मंदिर को मैं भोग नहीं सकता हूं। तो ये अभी तक ये 2 अधिकार में बात हुई थी। जीव अजीव अधिकार में मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। कर्ता कर्म अधिकार में मैं उसका कर्ता नहीं हूं और भोगता नहीं। तब फिर शिष्य ने कहा कि चलो ठीक है, ये मंदिर मैं नहीं हूं, मंदिर मेरा नहीं है, मंदिर को मैंने बनाया नहीं है, मंदिर को मैं भोगता नहीं हूं, सब ठीक है, मगर ये मंदिर वितरागी भगवान का है, ये है तो अच्छा न। ये भाव आया, अच्छा तो है ना कम से कम। इसलिए कहा कि वो जो राग का भाव है, वो राग का भाव मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मैं उसका करता नहीं हूं, मैं उसका भोगता नहीं हूं, मगर ये भगवान के प्रति भाव जो राग का आया है, वो राग का भाव अच्छा तो है ना। तो उसका वर्णन पुण्य पाप अधिकार में किया कि वो राग का भाव वो अच्छा नहीं है, उसमें अच्छापन ये छोड़, क्योंकि जैसे द्वेष खतरनाक है, ऐसे ये राग भी खतरनाक है, उसमें अच्छा कुछ भी नहीं है।
ये मंदिर अच्छा नहीं है, उसकी बात यहां पर नहीं की। यहां ये कहा कि मंदिर तो भटकाता ही नहीं, क्योंकि जब मैं निगोद में था तब वहां कहां मंदिर था। ये मंदिर ने भटकाया भी नहीं है, और मंदिर ने ना निगोद में भटकाया ना मोक्ष में भेजा, क्योंकि निगोद की अवस्था में भी मंदिर नहीं होते, और तीर्थंकर परमात्मा में वहां भी मंदिर नहीं होते। ये मंदिर तो हमने बनाए हैं। आदिनाथ भगवान से लेकर 24 तीर्थंकरों में से किसी ने कोई मंदिर नहीं बनाया। ये मंदिर का निर्माण तो हम लोग करते हैं। तो मोक्ष में जाने वाले मंदिर नहीं बनाते। जिन्होंने मोक्ष में जाने वाले मंदिर नहीं बनाते। मोक्ष में कौन जाता है? गृहस्थ जाता है। और मंदिर बनाने काम का वो तो काम गृहस्थों का है। मोक्ष तो मुनि जाते हैं ना, और मुनि का ये काम नहीं है मंदिर बनाने का। ये तो गृहस्थी का जो राग हमारा रह गया होता है कि नग्न होने के बाद में भी वो भाव आता है कि लाओ मैं कोई एक संकुल तैयार करूं, उसमें फिर एक मंदिर बनवाऊं, फिर धर्मशाला बनवाऊं, फिर प्रवचन हॉल बनवाऊं। ये मुनि का काम नहीं है, और मोक्ष मुनि का होता है। अरिहंत भी नहीं कहा, मुनि कहा। इसलिए आप देखते हैं ना, गजपंथा से कौन मोक्ष में गए? कितने जीव? कितने क्या बोलते हैं उसको गजपंथा से? 8 करोड़। 8 करोड़ मुनि। मुनि मोक्ष में गए। मुनि मोक्ष में गए कि अरिहंत मोक्ष में गए? तो मुनि नाम लिया ना, वो मुनि मोक्ष में जाते हैं। अरिहंत होके ही गए होंगे ना, मगर वो जानबूझ करके मुनि लिखा है, अरिहंत नहीं लिखा। कहीं पर भी सम्यक शिखर में जाके देखो, सब जगह जहां पर यहां से इतने मुनि मोक्ष में गए, इतने जीव मोक्ष में गए, वो ये बताने के लिए कि मुनि हुए बिना मोक्ष नहीं होता है। तो मुनि तो होना है, मगर ये मुनि धर्म का जो राग का भाव है, ये राग का भाव, उस राग के भाव में अच्छा ऐसा भाव सम्यक दृष्टि को श्रद्धा में से निकल गया है, ये बात है। ये उदयगत परिणाम है। ऐसा हो जैसे सम्यक दृष्टि को ऐसा वो युद्ध करने का भाव आता है ने, तो युद्ध करने के भाव में कैसा खेद रहता है। युद्ध करने के भाव में खेद रहता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को जिनको उनमें भी तीर्थंकर प्रकृति जिस भाव से बनती है, ऐसे भाव में भी उत्पत्ति में भी ऐसा खेद रहता है। नाउ यू फील द कनेक्शन। ऐसा ये स्वरूप है। तीर्थंकर प्रकृति जिन भावों से बंधती है, उसमें एक सबसे बड़ा दृष्टांत है, सभी जीवों को मैं उनकी भाषा में ये चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनाओ। ये भाव जिससे तीर्थंकर प्रकृति बनती, उसमें ये कारण है कि मैं सभी जीवों को उनकी भाषा में ये चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनाओ। तो ऐसा भाव जब आत्मा में हुआ, ऐसा हो, श्रद्धा की बात कर रहा हूं, श्रद्धा की बात कर रहा हूं, श्रद्धा की बात कर रहा हूं, ये तुमसे ध्यान से समझना। श्रद्धा की बात कर रहा हूं। 7 व्यसन का सेवन करने का भाव और तीर्थंकर प्रकृति जिन भावों से बंधती है, वे भाव सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में एक से होते हैं। एक से होते हैं, ये नियम जानना। उसका कारण और प्रमाण तुम्हें बताता हूं। क्या कहा? उससे क्या होता है कि जब आत्मा में ये राग का भाव आए न, ये आत्मसिद्धि शास्त्र, ये समय सार जगत में सभी जीवों तक पहुंचे, ये सभी जीव उस वाणी को सुने, तत्व का प्रचार इतना हो, ये वितरागी धर्म हमको जो बुढ़ापे में मिला, बच्चे को जवानी में मिल जाए, बचपन में मिल जाए, ऐसे जो राग के भाव, उस राग के भाव को सम्यक दृष्टि अपनी श्रद्धा में 7 व्यसन के भाव जैसा अहितकारी मानते हैं। 7 व्यसन जैसा। प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है
कि 7 व्यसन के सेवन से क्या होता है? आश्रव होता है या संवर होता है? बंध होता है या निर्जरा होती है? कि आश्रव बंध होता है, संवर निर्जरा नहीं होता। तो ये जो तीर्थंकर प्रकृति का क्या होता है? तीर्थंकर प्रकृति की निर्जरा का कारण बनता है, या ये जो दूसरे को मैं उसकी भाषा में बोध दूं, ये भाव से तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है ना, ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है ना, मोक्ष का कारण नहीं कहा। ये 16 प्रकार की भावना तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। तो ऐसा जब भाव वो आता है तो उस भाव में उनके अंतर में ये उदासीनता रहती है। रंच मात्र भी वो ज्ञान का वेदन जैसे होता है ने, तो उस ज्ञान के वेदन के बल पर ये जागृति रहती है। आपको यदि ये प्रयोग करना हो तो ये प्रयोग बहुत उपकारी होगा, बहुत उपकारी होगा, बहुत उपकारी होगा। जो स्व संवेदन अनुभूति है भगवान, ऐसी स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति के काल में वह जो निरंतर बहता हुआ ये जो प्रवाह है वो कैसा होता है? वो जो निरंतर बहता हुआ प्रवाह, तो कैसा सेपरेशन फील होता है पता है तुमको? सेपरेशन ऐसे फील होता है कि ज्ञान की जो जानने वाली पर्याय, जिस जानने वाली पर्याय में ये विकार के भाव जो बह रहे हैं, यहां दर्पण है, यहां नदी बह रही है, तो नदी में गंदा मानो खून बह रहा है, तो खून बहा, फिर कभी पानी बहा, फिर खून बहा, पानी बहा, तो यहां दर्पण है। और मैंने ये दर्पण को यहां पर, ये दर्पण को यहां पकड़ के रखा है, तो जो खून बहता है वो खून यहां प्रतिबिंबित होता है ना, वो जो पानी बहता है वो यहां प्रतिबिंबित होता है ना। तो जब मैं यहां दर्पण की स्पर्शना करता हूं, लिटरली सम्यक दर्शन ऐसे भेद ज्ञान से ही होता है। ये सिद्धांत समझना, सम्यक दर्शन से पूर्व जो प्रयोग चलता है वो क्या है कि यहां जो दर्पण है, और क्योंकि उस समय तो राग द्वेष के भाव चलते, देशना सुनी है, देशना का अभाव आया है, और मैं चैतन्य हूं, ये विकल्पात्मक चिंतन चल रहा है, ये जो विकल्प की वैतरणी बहती है, और यहां पर स्वच्छ ज्ञान दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब पड़ा। तो जैसे यहां पर स्पर्शना हुई तो वो जो पानी बहा वो कहां से निकला? कि दर्पण में से तो निकला नहीं, दर्पण के अंदर से वो नदी नहीं बही, पहली बात तो ये। मगर यहां जो छूते समय वो पानी की एक बूंद का या खून की बूंद से ये हाथ गीला नहीं हुआ, न पानी से न खून से, हाथ में कुछ भी नहीं हुआ। तो वो जो स्पर्शना है, तो तुझे जो पुरुषार्थ करना है वो पुरुषार्थ उस नदी के अंदर कुछ नहीं करना है। ये लाख बात की बात यही निश्चय वो जो निश्चय अंदर में लाना, वो निश्चय ये है, ये निश्चय है कि दर्पण की जो स्वच्छता है उस स्वच्छता के अंदर यहां पर वो जो पानी बहता है वो बहता पानी यहां पर है ही नहीं, ये जो बहता हुआ पानी वो यहां पर नहीं है, ये बात है। और यहां है नहीं, यहां से आया नहीं, और वो यहां दर्पण में से कुछ खाली हुआ नहीं। तो ऐसे जब 7 व्यसन का सेवन करने का भाव, मगर प्रामाणिक होकर के, ईमानदार होकर के, बेईमान नहीं, कि यहां जो मुझे अनुभूति हो रही है दर्पण की हो रही है, तो 7 व्यसन का सेवन करने के भाव में और तीर्थंकर प्रकृति जिन भावों से बनती है उन भावों में सम्यक दृष्टि की श्रद्धा का रंच मात्र भी उसमें मोहर नहीं होती। मोहर माने हाथ को लेकर जाना। नहीं तो मैं आपसे कहता हूं, आपसे पूछता हूं, सम्यक दृष्टि सभी आत्मा को परमात्मा क्यों देखते हैं? क्यों देखते परमात्मा? 7 व्यसन के सेवन करने वाले को सम्यक दृष्टि परमात्मा देखते हैं कि नहीं देखते? क्योंकि सम्यक दृष्टि यह देखते हैं कि वो जो 7 व्यसन का सेवन करने का भाव उसके भी दर्पण के अंदर से नहीं आया है, वो भी बाहर ही है, दर्पण के अंदर से तो आ ही नहीं सकता, तभी तो परमात्मा के रूप में देखते। और दूसरी बात, परिपूर्ण परमात्मा देखते हैं कि कमजोर परमात्मा देखते हैं? परिपूर्ण परमात्मा देखते हैं।
कमजोर परमात्मा नहीं देखते। माने ये विकार का जो भाव है ये कमजोरी है कि नहीं, मगर वो ध्रुव की कमजोरी नहीं है, ये ध्रुव परमात्मा, ये ध्रुव परमात्मा ऐसा ही उनका जीवन हो गया है। इसके बल पर ही सम्यक दृष्टि को कर्मों की निर्जरा होती है, युद्ध के काल में भी। और द्रव्यलिंगी प्रवचन में बोलता है, तुम पाप छोड़ो, तुम व्रतादि करो, अणुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, देखो मैंने ले लिए, और वह जीव निगोद की तैयारी करता है। तुम महाव्रत ले लो, मैंने ले लिया, अणुव्रत, महाव्रत, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का जोर उस पर नहीं होता। 28 मूलगुण को पालन करने का विकल्प तुम्हें लगे तो लगे, मगर सत्य की निरूपणा तो करूंगा ही करूंगा। 28 मूलगुण का पालन करने का ये विकल्प और 7 व्यसन के सेवन का विकल्प सम्यक दृष्टि की दृष्टि में दोनों ही एक समान है, ये पुण्य पाप अधिकार कहता है। करने नहीं करने की बात नहीं है, दृष्टि में, दृष्टि की बात है। ध्यान से सुनना, फिर कम सुनते हो ने, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि में यह है, और वो दृष्टि में उस कारण से होगा ना, तो ये कारण देखो यहां पर बताया। वो कारण का भी, रागी जीव कर्म बांधता है और वैराग्य को प्राप्त जीव कर्मों से छूटता है, माने सम्यक दृष्टि। यह जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, यह आगम का प्रमाण दे दिया। ये बात समझ में आई? यह आगम का प्रमाण है। अब यहां पर तो कोई ऐसा बताया नहीं। आज के जमाने में कोई कहे कि आगम का प्रमाण क्या है, यह आगम का प्रमाण यह है कि इस शास्त्र में, इस पन्ने पर, इस लाइन में यह बात लिखी है, यह आगम का प्रमाण। आचार्य कुंकुन देव ने ऐसा प्रमाण नहीं दिया। आचार्य कुंकुन देव आगम का प्रमाण क्या देते हैं? यह बात जिनवर ने कही, बस यह आगम का प्रमाण। क्योंकि हर एक बात थोड़ी लिखी जाती है। शास्त्र में सब कुछ थोड़ी लिखा जाता है। तो कुछ बात ऐसी कि ये जिनेंद्र भगवान ने कही। अब एक एक शब्द को आगम के अंदर ढूंढने जाओगे, वही बात मैं आपको बताने वाला हूं। मुनिराज नाखून कैसे काटते, हाथ के और पैर के। हाथ के नाखून तो काटते होंगे, बढ़ते हैं, मगर पैर के नाखून, पैर के नाखून बढ़ते ही नहीं है। बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते? मेरे तो बढ़ते हैं। तो मेरे को विचार आता है मुनि होऊंगा तब क्या होगा। तो ये सबकी अलग अलग स्थिति है। हाथ के नाखून बढ़ते, पैर के नाखून बढ़ते हैं, नाखून तो बढ़ते। तो अब वो शास्त्र में कहां लिखा है? तो एक एक बात शास्त्र में नहीं लिखी होगी, कहीं तुम्हें अपनी भी बुद्धि का उपयोग करके उसे प्रयोग में लाना पड़ेगा। तो फिर नया मार्ग कुछ ना कुछ चालू हो जाएगा, तो हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया मार्ग चालू होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नया मार्ग ही तो चालू हुआ पीले रंग के चावल को। ये पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा, ये महावीर भगवान के काल में थोड़ी था। ये तो अभी ये तेरापन संप्रदाय, ये संप्रदाय के बाद में ये चालू हुआ। ये कोकोनट वाला जो रंग करके ये दीपम निर्वपामिति स्वाहा, ये तो नया ही तो है, ये कहां पुराना। ये कोई पुराना थोड़ी है, ये कोई अनादि का थोड़ी है। ये कोई धोती दुपट्टा अनादि का नहीं है, नया है। कोई अनादिकाल से धोती नहीं चलती थी। तो जो भी बाहर की क्रियाएं होगी, ऐसे बहुत सी, अब जैसे मोर की पीछी चलती थी, फिर वो उमा स्वामी ने वो गीत की पीछी ले ली, ये फिर नया चालू कर दिया। हमें पता ही नहीं है बाहर के जगत में। अब कृपालु देव ने अंतिम दिन दूध पिया था, आखिरी दिन कृपालु देव ने जो भोजन किया उसमें दूध पिया था भाई के हाथ से, सुबह के समय, जब जिस दिन कृपालु देव का देह छूटा था।
उसके बाद में तो बस 7:45 कृपालु देव वहीं पर ही स्वरूप में मस्त हो गए थे। मगर कृपालु देव ने आखिरी दिन तक दूध पिया, इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी पीता रहूं, क्योंकि कृपालु देव के समय जो दूध कहां से आता, कैसा आता, मुझे नहीं पता। मगर आज मुझे पता है कि कैसे गाय को प्रेग्नेंट करते, कैसे आज के जमाने में मशीन से दूध निकालते, क्या क्या होता है। तो मैं नहीं करूंगा, मैं सबको कहूंगा कि यह दूध की वस्तु का त्याग करो। तो बाहर का आचरण, बाहर का ये जो है वो तो मॉडिफाई होता ही रहेगा। उस जमाने में अलग था, उस जमाने में मैं ये लैपटॉप लेकर के यहां पर बैठता हूं तो लोगों को प्रॉब्लम होता है, वो लेकिन नहीं, जिनवाणी लेकर के बैठना चाहिए। यहां पर कंप्यूटर यूज करते हैं ना, तो क्योंकि इसमें जिनवाणी शास्त्र लेकर के समय सार रखो ना, यहां पर भले यहां पर समय सार रखो, लैपटॉप रखना है तो लैपटॉप दूर रखो, समय सार यहां पर पास में रखो। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? शास्त्र ओरिजिनल है ना, कागज से, कागज का शास्त्र है। ये लैपटॉप तो अभी आजकल आया, गुरुदेव के टाइम पे तो कागज पे समय सार था ना, ओरिजिनल होना चाहिए समय सार। ऐसा किसी ने कहा तो मैंने उसको कहा ओरिजिनल तो ताड़ के पान थे, तू ताड़ के पान लेके आने। गुरुदेव ने ताड़ के पान क्यों नहीं रखे? कि उस जमाने में ताड़ के पान थे, गुरुदेव के जमाने में कागज थे, आज के जमाने में लैपटॉप है, कल जाकर के कुछ और आ जाएगा। ठीक है, तत्व की बात कर, बाहर के जगत में मॉडिफिकेशन होगा ही होगा। होगा, जैसे तुम रहते हो बस। इसलिए यह कहा, यह बात जिनवर ने कही, प्रमाण यह है, शास्त्र में लिखा है, ऐसा नहीं, जिनेंद्र भगवान ने कहा है। इसलिए दोनों प्रकार के राग, शुभ राग और अशुभ राग, ये दोनों ही प्रकार के राग छोड़ने योग्य है। जब लिखा जाता है तब ऐसे ही लिखा जाता है। फिर उमा स्वामी का नाम ही पड़ गया, गृद्धपीठ उमा स्वामी। गीध के पीछे वाले जिनको रखे थे वो उमा स्वामी हो गए, और किसी को भी डाउट नहीं होता। तुम जरा विचार करो, आज के जमाने में एक दिगंबर मुनि यदि कोई दूसरे पक्षी के पीछे को रखेंगे तो तुम्हें पहले ही लगेगा कि ये दिगंबर मुनि नहीं हो सकते। मगर उमा स्वामी को मानने में तकलीफ नहीं है, उस समय कुछ लोगों को तकलीफ थी। आज हम इतने अहोभाव से मानते, उनका लिखा गया तत्वार सूत्र जैनों की गीता कहते हैं, जैनों का कुरान और बाइबल कहते हैं। ये इसलिए कि सभी को मान्य है, तो कुरान है वो शिया और सुन्नी सबको मान्य है, बाइबल है वो प्रोटेस्टेंट को भी मान्य है, कैथोलिक को भी मान्य है, ऑर्थोडॉक्स को भी मान्य है। ये सब तीनों प्रकार के जो क्रिश्चियन है सभी को मान्य है बाइबल। ये तत्वार सूत्र श्वेतांबर भी मानते, दिगंबर भी मानते। अष्टपाउड को दिगंबर मानेंगे, श्वेतांबर नहीं मानेंगे। आचारंग सूत्र को श्वेतांबर मानेंगे, दिगंबर नहीं मानेंगे। ये तत्वार सूत्र उमा स्वामी ने लिखा, जिन्होंने परंपरा तोड़ दी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम मुनि होंगे तो बाहर में थोड़ा तुम्हें मॉडिफिकेशन दिखेगा तो दिखेगा, वो प्रॉब्लम तुम्हारा है। हम तो मुनि होंगे, हमारे हाथ में ना मोर की पीछी होगी, ना गीत की होगी, होगी कोई और। मगर पक्षी की पीछी तो होनी ही चाहिए, हम कोई दूसरी पीछी ले लेंगे। बात खाली वही है ना कि कोमल हो जिससे जीव मरे नहीं।
और किसी भी प्राणी को, क्योंकि आज का ये भी क्या पता कि जिस पक्षी में से वो पीछे आए हैं वो भी नेचुरल है या नहीं है। बाजार से तुम लेकर के आ गए मोर की पीछे, हो मोर को मार करके निकाला हो, क्या पता तुम्हें, उसका भी क्या पता। ये कभी विचार किया है मोर की पीछे, ये पीछे भी कहां से आई है। ये तुम लोगों के लिए कहता हूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा। फाइनली तो बात तो वही है ना, किसी की डेड बॉडी का पार्ट ही तो है ना मोर पीछे, और वो भी पंचेंद्री की डेड बॉडी का पार्ट लेकर के मुनि धर्म का पालन कैसे हो सकता है। हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू स्वरूप को समझ, बाकी सब हो जाएगा, बाकी सब हो जाएगा, तू उसकी चिंता मत कर। वो तो खीरे हुए पीछे होते हैं, मगर तेरे हाथ में जो आएगा, एक पीछे कौन देता है, गृहस्थ देता है, तो गृहस्थ पर भरोसा करके ही लेना पड़ेगा ना। कभी कभी मुनि खुद बना देते, अपने हाथ से बना देते। तो मुनिराज ने वो जो पीछे को उठा करके बना दिया, तो बहुत सी बात ऐसी है, मैं कहूंगा तो तुम विचार करते हो जाएंगे। उसके मालिक वे खुद थे, और किसी की पड़ी हुई रखी हुई वस्तु को उठा लेना, उसका नाम तो चोरी है। तो मुनिराज ने ये क्यों किया। पेड़ के ऊपर से गिरा हुआ जो फल है वो फल नहीं ले सकते, मगर वहां मोर की पीछी पड़ी है तो ये बना करके पीछी का उपयोग करेंगे। तो कुत्ता लेकर के चला गया, वो मोर पीछी थी, और आसपास में कोई गृहस्थ है नहीं। अब करेंगे क्या करेंगे, तो करेंगे, बना देंगे, बना देंगे। तो विवेक का उपयोग करना पड़ेगा कि वहां पर अयोग्य क्या है, योग्य क्या है। जीवों की हिंसा की मुख्यता वहां ज्यादा है, या फिर यहां उठा करके पीछी बनाने की। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हो जाएगा कि पीछे बिखर जाएगी, उसको बनाना पड़े। ये तो तुमने कुछ पालन किया नहीं है और ना उसके बारे में सोचा, इसके लिए तुम्हारी समझ में ये बात अभी नहीं आती है। परंपरा ऐसे ही चलती है। ये समयसार किसने लिखा, समयसार तो आचार्य कुंदकुंद देव ने लिखा। वो कुंदकुंद देव उनका नाम था ही नहीं, कुंदकुंद नाम ही नहीं था उनका, उनका नाम तो पद्मनंदी था, कुंदकुंद नाम ही नहीं है, पद्मनंदी नाम था। ये बात, असली बात तुमको बताता हूं, कहीं पर भी निकालो। वो तो कोंड कुंड तो उनके गांव का नाम था, तो उनके गांव के नाम से उनकी पहचान। जैसे कोई बिहार का है तो कहते ये बिहारी आया देखो, तो कोंड कुंड गांव का नाम था। आज भी दक्षिण भारत में हम जाने वाले हैं, जब यात्रा में जाएंगे ना पोन्नूर, जाना तो है ही, क्योंकि उसके बिना तो समयसार पूरा होगा नहीं। 415 गाथा, और अब आपको बता दिया है कि समयसार यूट्यूब पर आएगा नहीं, इसलिए देखो अभी 200 तो अभी इकट्ठे हो गए। अभी तुम देखो, तुम्हारी चाबी मेरे हाथ में, इसको कैसे लगानी है। मगर एक बात और आपको बताता हूं, कल रात को मुझे आया विचार, आपके ऊपर थोड़ी करुणा आई है कि जिस सत्संग में आपको चाहिए, अभी 148 आ जाएंगे, मगर 149वां सत्संग चाहिए, तो जिस सत्संग में जूम पर 415 लोग सुनेंगे, उस दिन मैं भेजूंगा। ऑफर लिमिटेड, तुम जोड़ो लोगों को, लेके आ जाओ। प्रमादी तो बनने ही नहीं दूंगा। ये प्रमादी लोग जो बन गए हैं ना, जिस दिन 415 यहां पर सुनने के लिए बैठेंगे ना, अभी मुझे दिखाई देगा 415,
बस उस दिन आपको एक प्रवचन भी, एक हो फिर उस दिन का करो, तुम कोशिश करो, लगो। और तुम खुद सोचना, एक बार प्रमाद चालू हो जाता है ना, फिर गाड़ी पटरी पर आने में बहुत टाइम लगता है। एक बार नियम हो गया कि फिर बस कि सुबह सबको पता भी चल जाएगा, अब कल कल का टाइम है, कल मुझे यात्रा करनी है, 10 तारीख से पहले मैं उमराला से निकल नहीं सकता, क्योंकि वादा किया था कि 10 तारीख तक उमराला में हूं, तो आज मैं निकल नहीं सकता, मैं अपना वचन निभाता हूं। और कल सुबह की फ्लाइट है 10 बजे की, तो 11 तारीख को ही निकलना पड़ेगा। 10 बजे की फ्लाइट है, तो फिर सुबह उमराला से 4 घंटे पहले निकलूंगा, तो 7:42 के सत्संग का क्या होगा कि सुबह के बदले में शाम को रख लेंगे, कि नहीं अवॉइड कर सकते हैं ना, तो 4 बजे रखेंगे सुबह। नहीं 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 नहीं, 4 बजे तो भारी पड़ेगा, 4 लोग बड़ी मुश्किल से आएंगे। कृपालु देव ने 4 जीवों को आत्मसिद्धि दी थी, मैं तुम्हारे 4 को दे करके रखेंगे, कार में से दे देंगे, अपन तो तैयार है, कार में से रख लेंगे। पाहुड़ दोहा रखा था कि नहीं, एक बार तो रखा था मेरे ख्याल से पाहुड़ दोहा, आत्मसिद्धि भी रखा है कार में से। हम कार का जो समय है उसको भी बेकार में नहीं जाने देते, उसका भी उपयोग कर लेते। तो 7:42 पर कल कार से सत्संग हो जाए। कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। अफ्रीका में भी जहां पर मैं जा रहा हूं वहां पर इंटरनेट है ही नहीं, कोई नेटवर्क की सुविधा नहीं है, मगर फिर भी भावना भाते हैं कि अपना वहां पर भी कोई कनेक्शन मिल जाए, कुछ ना कुछ करेंगे। मगर तुम प्रमादी मत होना, बस रोज सुबह 7:30 बजे सब काम काज छोड़ करके पति के लिए चाय बनानी है, पहले बना के दे दो, उनको हाथ जोड़ के कहो 1 घंटा आगे या पीछे आप एडजस्ट कर लो, सब करके घर में जिससे विवाद भी नहीं हो। फिर आपको ये व्हाइट कपड़ा जो है, व्हाइट दुपट्टा है आपके लिए, सबके लिए हमने तैयार कर दिया है व्हाइट दुपट्टा, तो वो आपके घर पे कुरियर से आ जाएगा। माने वो भी झंझट नहीं है, ड्रेस चेंज करना, ये करना, सब तात्कालिक 1 सेकंड में जो काम आपका हो जाएगा। और सब एक से कपड़े में बैठेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, समानता लगती है ना, सब आत्मा समान। परंपरा ऐसे चलती, आचार्य कुंद देव कुंद देव कुंद देव, वो कौंड कुंडपुर के वासी थे, इसलिए उनका नाम कौंड कुंड से कुंद कुंद हो गया, उनका नाम पद्मनंदी था। पद्मनंदी इसलिए क्योंकि वह नंदी नाम का संघ था, संघ का नाम, जैसे सीता का संघ था ना, उसमें वो माता जी थे पृथ्वीमती माता, तो सीता पृथ्वी में समा गई, माने पृथ्वीमती माता के संग में समा गई। ऐसे ये नंदी नाम का संघ था, उनका नाम तो खाली पद्म था, और पद्म से फिर पद्म नंदी हुआ, और पद्म नंदी से फिर कुंद कौंड कुंड पुर के वासी होने से कुंद कुंद हो गया। और कहीं शास्त्र में फिर अब नहीं मिलता है कि मैं ऐसा कहूं कि वो पद्म के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है ये समय सार है, तो कोई कहेगा कि ये तो बात गलत है। तो जब परंपरा चल जाती है तो असली गलत हो जाता है, ऐसा ही हाल ऐसा है। सर्वार्थ सिद्धि नाम का शास्त्र है। अब सर्वार्थ सिद्धि शास्त्र किसने लिखा मालूम है? शास्त्र है वो, सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग का ही नाम है। अनुत्तर वासुदेव 5 पांडव में 2 पांडव कहा गए, कौन से स्वर्ग में? कि सर्वार्थ सिद्धि में। मगर सर्वार्थ सिद्धि शास्त्र है जो किसने लिखा? पूज्यपाद स्वामी ने लिखा। अब उनका नाम पूज्यपाद स्वामी था ही नहीं, उनका नाम तो देवनंदी था, पूज्यपाद नहीं था।
वो भी नंदी संघ के थे, इसलिए उनके नाम के आगे नंदी लगता है। कुंदकुंद आचार्य देव और पूज्यपाद स्वामी ये दोनों एक ही संघ के थे, नंदी संघ के। उनका नाम था देव, देव से फिर बना देवनंदी। पूज्यपाद तो इसलिए कहते कि उनके इतने शिष्य थे कि जो उनके चरण में बैठते हुए उनकी इतनी पूजा करते थे, इसलिए पाद पर बैठते हुए उनकी पूजा करते पूज्य थे, इसलिए पूज्यपाद नाम हुआ उनका। ये उपाधि है उनकी, ये डिग्री है, उनका नाम नहीं है। तो परंपरा से जो धर्म चल जाता है वो ऐसे ही चला, और उसमें इतना फिर जोर जाता है कि असली बात एक और रह जाती है। इसलिए देखो, ये शुभ भाव और अशुभ भाव, ये राग के भाव, ये सम्यक दृष्टि, बस रागी जीव कर्म को बांधता है और वैराग्य को प्राप्त जीव कर्मों से छूटता है। ऐसा यह जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। पूर्व में हुए जिनेंद्र भगवान, ये प्रमाण हो गया। इसलिए ज्ञान को भी पूर्व श्रुत कहते हैं ना, श्रुत पूर्व में सुना गया, माने जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि में आया था, और वह जो सुना हुआ है वह पूर्व श्रुत है। ऐसा है। ये एक एक शब्द ऐसे है, पूर्व श्रुत, और उस ज्ञान को पाया। जो मिथ्या दृष्टि है वो रागी, यहां पर रागी कहा, एक जगह पर उसको अघ कहा है, माने मिथ्या दृष्टि को बताने के लिए। आगे अपन लेंगे अघ। घ का मतलब पता है? अघ, 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 अघ माने अज्ञान। घ का मतलब होता है आत्मा, और जो आत्मा को नहीं जानता वह अज्ञानी है, उसे अघ कहते हैं। ऐसे शब्द है। ख है ना, ख, ख का मतलब आकाश होता है। वो प्राणी के लिए नहीं कि खेचर, ये खुले आकाश में ये खेत है, ये ख, ख का मतलब ये आकाश होता है। ऐसे ही क का मतलब पृथ्वी होता है। ऐसे ही ग का मतलब ज्ञान होता है। ये क ख ग ऐसे ऐसे अक्षर उसका शब्द था। क माने पृथ्वी, कौमुदी कहते हैं ना, कौमुदी माने वो चांद को कहते हैं। पृथ्वी को, क को प्रकाशित जो करती है वह कौमुदी माने वो चांद। क माने पृथ्वी। ऐसे पृथ्वी को जो, ऐसा पृथ्वी को, ये लड़की इतनी सुंदर है कि पृथ्वी को खत्म कर देने वाली है, तो इसके लिए उसको कहते कुमारी। जो पृथ्वी को मारे वो कुमारी, ऐसा है। वो क को मारने वाली है, ऐसे ही वो खुमारी कि वो ऐसा जोर वाला है, वो आकाश में ऐसा, वो उसको कहते खुमारी। बस गुमारी घुमारी नहीं होता, फिर आगे मत जाना नहीं तो। मगर ऐसे शब्द, बहुत शब्द ऐसे है। ग के लिए वो गम शब्द है, गच्छति है, वो ग का मतलब ज्ञान है। पहले पढ़ाते थे ऐसे ही, ग से ही शुरुआत होती थी, क से नहीं, ग से शुरुआत होती थी। ऐसे ग से गणपति, ग माने गणपति, गणपति का ग, ऐसे पहले पढ़ाते थे। गणपति का ग अब बिल्कुल बदल गया, अब कहते गधे का ग। ये काल बदलते ही क्या क्या दृष्टांत भी बदलते हैं। ए फॉर आत्मा था ना, वो ए फॉर एप्पल हो गया। बी फॉर भगवान था, सी फॉर चैतन्य था।
डी फॉर देव था, बस ऐसे ही। ई फॉर इटर्नल था। ऐसे पूरा एबीसीडी का पूरा जो भी है ना, वो कैसे कैसे शब्द बने मैंने लिखा है, उसका समय अभी नहीं है, मगर आपको ये बताना है कि ये जिनेंद्र भगवान ने कहा है, ये प्रमाण है कि ये पुण्य और पाप ये दोनों ही छोड़ने योग्य है, दोनों ही एक से है। आज महावीर जयंती का दिन है। अब सारे भारत में जुलूस निकलेगा, रथ यात्रा निकलेगी। आपके गांव में निकलती है कि नहीं? सबके गांव निकलती है ना? और सभी महिला केसरी रंग के कपड़े पहनेंगी, ऐसे तैयार होकर के। महावीर जयंती है ना, खुशी का दिन है। इसलिए आज हम स्मशान में नहीं गए, यहां मंदिर में बैठे, महावीर भगवान के सामने महावीर जयंती के दिन बैठते हैं। हे महावीर भगवान, आपके सामने बैठ करके हम यही भावना भाते हैं आपके इस जन्मदिन पर कि जिसके ज्ञान की पर्याय का जन्म नहीं होता है, ऐसा जो ध्रुव ज्ञान स्वरूप है, इस ज्ञान स्वरूप में आप लीन हुए, तब जाकर के आपको केवल ज्ञान हुआ। केवल में लीन होकर के केवल ज्ञान होता है। अब आप सबसे मैं निवेदन करता हूं, भगवान के दर्शन करो, और भगवान की ओर दर्शन करते करते हम मैं जो आपको कहता हूं उसे आप ध्यान से सुनना, और भगवान को ही बस, भगवान को देख करके, भगवान के दर्शन करते करते आपको देखो ये देव दर्शन कैसे होते हैं। आज ये देव दर्शन करने के लिए ये तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि, मैं देह स्वरूप नहीं हूं, ये वज्र ऋषभ नाराज सहनन, ये बलवान शरीर, ये शरीर तो मैं हूं नहीं। ये जो शरीर के अंग की रचना, ये हाथ पैर, ये सिर से लेकर के नाखून तक, बाल से लेकर नाखून तक, इसमें पुद्गल की ही रचना है। इस वेदी पर देखो तो वेदी भी पुद्गल है, मूर्ति भी पुद्गल है, ये दीवार भी पुद्गल है, ये चवर भी पुद्गल है, ये छत्र भी पुद्गल है, ये भामंडल भी पुद्गल है, ये अशोक वृक्ष भी पुद्गल है, ये दिव्य ध्वनि भी पुद्गल है, ये देवदुंदु भी पुद्गल है, ये पुष्प वृष्टि ये पुद्गल है। ये जो कुछ भी है ये देह की तरह ही पुद्गल है। इसलिए ये पुद्गल का जन्म वह मेरा जन्म नहीं है। मैं अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य तत्व हूं। मारीची ही महावीर बने हैं। तुम लोग ये जो जानते हो कि मरीची ही महावीर हुए, जो महावीर है वे ही मरीची थे, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। मरीची मरीची मैं नहीं था, महावीर मैं नहीं हूं, न मरीची हूं न महावीर हूं, मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूं। क्योंकि मरीची की मृत्यु हुई, महावीर का जन्म हुआ, और ज्ञायक देव जिसका जन्म भी नहीं और मृत्यु भी नहीं, यह ज्ञायक देव मैं, यह ज्ञायक देव मैं, यह ज्ञायक देव मैं हूं। यह केवल ज्ञान का जन्म, ये मेरा जन्म नहीं। 13वें गुणस्थान में प्रकट होने वाला केवल ज्ञान, 13वें गुणस्थान में पैदा होने वाला केवल ज्ञान जब मैं नहीं हूं, तो 13 के दिन जन्म लेने वाला देह में कैसे हो सकता हूं? यह देह मेरा स्वरूप नहीं है। जब गुणस्थान में नहीं हूं, तो ये देह स्थान में कैसे हो सकता हूं?
मैं ज्ञायक हूं। ये केवल ज्ञान स्वरूप, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मेरे सामने हजारों भक्त आते हैं, मगर यहां से न हाथ हिलता है न पैर हिलता है। ऐसे ही ये ध्रुव ज्ञायक की ओर अनंत पर्याय झुकती है, मगर ध्रुव ज्ञायक न हिलता है न डोलता है। यह ज्ञायक देव मैं हूं। लोकालोक जिसके ज्ञान में झलकता है, मगर उस ज्ञान में मैं नहीं हूं, क्योंकि वह केवल ज्ञान की पर्याय में झलकता है। और उस केवल ज्ञान की पर्याय के जन्म में और केवल ज्ञान की पर्याय के मरण में मैं कभी नहीं जा सकता। जैसे किसी के वहां प्रसंग है और उस प्रसंग में मैं जा नहीं सकता, ऐसे ही केवल ज्ञान भी एक प्रसंग है, उत्सव है, महोत्सव है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में से एक महोत्सव है, मगर मैं ध्रुव ज्ञायक देव उस उत्सव में जाता नहीं हूं। तू जो हाथ जोड़ करके खड़ा है, ये मेरी ओर नहीं है, ये भी मेरे पड़ोसन की ओर हाथ जोड़ा है। मैं तो बाहर आता ही नहीं हूं, मैं तो व्यक्त होता ही नहीं हूं। ये जो चेहरा दिखाई देता है, मगर चेहरे के पीछे जो घन है, जो संगमरमर का पत्थर, जो सॉलिड है, वह अंदर का तो दिखाई ही नहीं देता। ऊपर से चमड़ी दिखाई देती है, हाथ दिखाई देता है, मगर वह घनता कहां दिखाई देती है? जो नहीं दिखाई देती है, बस मैं चैतन्य घन ऐसा हूं कि अपने अनंत 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 गुणों में, अनंत अनंत गुणों में ऐसा पिंड स्वरूप टिक करके रह करके बाहर व्यक्त न होने वाला परमात्म तत्व मैं हूं। यदि तू इस प्रकार से सूक्ष्मता से विचार करेगा, तो तू स्वयं पाएगा कि ना महावीर का जन्म हुआ, न मारीची का जन्म हुआ था, न तेरा जन्म हुआ, न उसका जन्म हुआ जिसे तू पिता और माता मानता है। हे चैतन्य परमात्मा, तो इस प्रकार से तू स्वयं ही ये अनुभव कर। तू स्वयं ही सिद्ध है, तू स्वयं ही सिद्ध है, तू स्वयं ही सिद्ध है, तू स्वयं ही सिद्ध है। रत्नत्रयी से सिद्ध की यात्रा, यह भी मेरी यात्रा नहीं है। सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से, सम्यक चारित्र से सिद्ध की यात्रा, ये मेरी यात्रा नहीं है। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये रत्नत्रयी है, और सिद्ध अवस्था ये मोक्ष है। तीन रत्न से भी जुदा और सिद्ध अवस्था से भी जुदा ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य हूं। त्रिरत्नत्रय और सिद्ध, मैं रत्नत्रय नहीं, मैं त्रिशला से भी जुदा और सिद्धार्थ से भी जुदा, मैं त्रिशला से भी जुदा और सिद्धार्थ से भी जुदा ध्रुव चैतन्य हूं। क्योंकि जब मैं त्रिशला नहीं हूं, जब मैं सिद्धार्थ नहीं हूं, तो त्रिशला और सिद्धार्थ का अंश मैं कैसे हो सकता हूं? मेरा कोई जन्म नहीं है, मेरी कोई मृत्यु नहीं है, मैं ध्रुव चैतन्य। ऐसा जब तू अपना स्वीकार करेगा कि मैं ध्रुव चैतन्य, तब दुनिया तेरा जन्मदिन मनाएगी। क्योंकि वह दुनिया भी जन्मदिन तब तक मनाती है जब तक इस दुनिया को पता नहीं है कि दुनिया में रहने वाले जीव जो जन्मदिन मनाते हैं, वे भी ध्रुव है, वे भी ध्रुव है, वे भी ध्रुव है। हे जगत के जीवों,
तुमने कितने पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को अटेंड किया, कितने पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को मनाया? तीर्थंकर ने कितने पंचकल्याणक को अटेंड किया था? तीर्थंकर एक भी कल्याणक अटेंड नहीं करते। कोई कहे कि 5-5 कल्याणक उनके हैं, वे तो अटेंड करते होंगे। महावीर भगवान ये कहते हैं कि मैं वह तत्व हूं जो एक भी कल्याणक अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि न गर्भ में आने वाला ध्रुव है, न जन्म लेने वाला ध्रुव है, न दीक्षा लेने वाला ध्रुव है, न केवल ज्ञान पाने वाला ध्रुव है, न मोक्ष में जाने वाला ध्रुव है। ये ध्रुव ये ध्रुव ये ध्रुव कहीं है ही नहीं। गर्भ में अंधेरा है और यहां ज्ञान की ज्योति सदाकाल प्रकाशमयी है, इसलिए मैं गर्भ में जाता नहीं। मैं उत्पाद व्यय से न्यारा हूं, इसलिए मैं ध्रुव्य ध्रुव सत्ता स्वरूप हूं। मेरा कोई जन्म कल्याणक नहीं। यहां पर कोई गृहस्थ अवस्था से मुनि अवस्था होती नहीं, क्योंकि न मैं ग्रहवासी हूं, न मैं वनवासी हूं। मैं तो ध्रुव ज्ञायक देव हूं। न घर में रहता हूं, न वन में रहता हूं। मेरा कोई दीक्षा कल्याणक नहीं है, मेरा कोई तप कल्याणक नहीं है, मेरा केवल ज्ञान कल्याणक नहीं हो सकता, क्योंकि केवल ज्ञान का जन्म है और मैं तो केवल ज्ञान स्वरूप हूं। सिर्फ, केवल, फक्त, ओनली ज्ञान स्वरूप हूं। इसलिए जो ज्ञान स्वरूप तीनों काल में है, उसका केवल ज्ञान कल्याणक क्या मनाएगा? मैं केवल ज्ञान कल्याणक में नहीं जाने वाला, केवल ज्ञान स्वरूप ध्रुव हूं, और मैं मोक्ष कल्याणक में नहीं जाने वाला, मोक्ष स्वरूप चैतन्य तत्व हूं। तू छो मोक्ष स्वरूप, मोक्ष स्वरूप हूं जो मोक्ष कल्याणक में नहीं जाता। जो मोक्ष में नहीं जाता है, वो जन्म में और मरण में कैसे जाएगा? ऐसा ध्रुव चैतन्य में, इस ध्रुवता के आश्रय से हमें पता नहीं है कि कहां है वह पाप और पुण्य जहां हमारी दृष्टि जाती ही नहीं। ये ध्रुव चैतन्य में, हे महावीर भगवान, आज हमारा ये महावीर जन्म कल्याणक का उत्सव ध्रुव की मस्ती में रह करके मनाया जाए। सारी दुनिया रंग राग में मनाए, मगर हमारा ये जिनालय ये अलौकिक है। हमारा ये जिनालय ये इस पृथ्वी पर अलौकिक है। यहां पर हमने इस जिनालय में कहीं पर भी दानवीर के नाम नहीं लिखे। हमने लिखा तो आपने जो वचन हमको बताए थे, उन वचनों को हमने दीवार में लिखाया। यहां पर इन दीवारों पर कहीं पर भी पापियों के नाम नहीं लिखे। यहां पर किसी की भी मां का नाम नहीं मिलेगा। यहां जहां जहां देखेंगे तो वहां जिनवाणी मां का वचन मिलेगा। यही तो इस जिनेंद्र भगवान की और ये जिनालय की ये विशेषता है। यहां दान पेटी नहीं होगी, यहां पर मंदिर में ज्ञान का दान होगा, रुपये का दान नहीं। सारी दुनिया में पर्दा बंद करके प्रवचन किया जाता है, हम खुले आम यहां पर ज्ञान का दान देते हैं। आपका ही दिया गया दान आपके ही सामने भक्ति भाव से गाने में हम अपने को धन्य अनुभव करते हैं। ये आपका ही दिया हुआ है, ये आपका ही दिया हुआ है। ये तो हम आपके सामने कहते हैं कि हमें कितना याद रहा है। ये हम आपके सामने अपना होमवर्क सुनाते हैं। हम कोई प्रवचन नहीं देते हैं, हम तो कितनी तैयारी करके आए हैं ये आपके सामने हम बताते हैं। और ये बताने की भी आपको कहां जरूरत है? आप तो केवल ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, मगर हमें खुशी मिलती है कि हमने जवाब दिया। हे केवली भगवान, हे महावीर भगवान, यहां पर हम टिका टीला नहीं करते।
हम यहां पर चंदन का तिलक नहीं, हम तो यहां पर चैतन्य का तिलक करते हैं कि जिस चैतन्य के तिलक से यह आत्मा लोक के अग्रभाग पर विराजमान हो। हे महावीर भगवान, ये महावीर जिनालय में इस प्रकार से कभी न मनाया जाएगा और कभी न मनाया होगा, ऐसा हम जन्म कल्याणक महोत्सव मनाए। यहां पर जो मंदिर में खिड़कियां है, ये खिड़कियां हवा के लिए है, मगर यहां पर भी नाक की खिड़की है, वो खिड़की भी हवा के लिए है। जैसे आप मंदिर में नहीं है और खिड़की में नहीं है और खिड़की की हवा से आप स्पर्शी है, ऐसे ही मैं ध्रुव न्यायक देव देह से अलग, नाक की खिड़की से अलग और श्वासोच्छ्वास की हवा से अलग, ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व हूं। हे महावीर भगवान, हे महावीर भगवान, आप वेदी पर विराजमान हैं। ये दुनिया वालों ने ये जो थोड़ा बहुत पत्थर ऊंचा कर दिया और उसके ऊपर पत्थर और उसके ऊपर पत्थर और ये कह दिया कि वेदी पर विराजमान होते हुए भगवान हैं। वेदी शब्द बना है वेद से। वेद का अर्थ तो ज्ञान है और ज्ञान जिसमें होता है उस द्रव्य को वेदी कहते हैं। वेद जिसमें है वह वेदी, ज्ञान जिसमें है वह ज्ञानी। वो वेदी पर बैठते हैं। वेदी माने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा। भगवान भगवान आत्मा पर विराजमान होते हैं, उसका अर्थ है भगवान वेदी पर विराजमान होते हैं। ये वेदी पर विराजमान है वह भगवान है। शब्द रह गए, भाव बदल गए, क्योंकि हीरा भी अज्ञानी के पास आएगा तो कांच का टुकड़ा हो जाएगा। हे महावीर भगवान, आपने हमें बहुत कुछ दिया है, न देकर के भी बहुत कुछ हमने आपसे पाया है। इस जिनालय में यहां पर हमें जरूरत ही नहीं, यहां हमें जरूरत ही नहीं। हे वितरागी भगवान, हे वितरागी भगवान, हे वितरागी भगवान, हमने यहां पर मंदिर में पंखे नहीं रखे। ये मंदिर ऐसा है, यहां पर पंखे नहीं रखे क्योंकि हमें पंखे में इंटरेस्ट नहीं है भगवान। हम इतने में संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे ऊपर पंखे और आपके ऊपर 3 छत्र, ये बात ठीक नहीं है, ये पार्शियलिटी है, ये पक्षपात है। हमारे ऊपर पंखे और आपके ऊपर 3-3 छत्र। हम छोटे नहीं हैं कि पंखे से संतुष्ट हो जाए। हे वितरागी परमात्मा, मगर एक बात बता दूं कि पंखा भी पुण्य के उदय से और छत्र भी पुण्य के उदय से, हमारा रस पुण्य में नहीं है। हम तो चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व। आज ये महावीर जयंती हमारी सफल हुई। हे वितरागी परमात्मा, आज इतना भाव आ रहा है। ये महावीर जन्म कल्याण कैसे मनाया जाता है भगवान? ओ हो, बस ये उत्सव आ गया। समय सार का 150वीं ये गाथा महावीर जिनालय में आज ये पूर्णाहुति हुई। मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों को आज के इस दिन, महावीर भगवान के जन्मोत्सव के दिन, ऐसा उत्सव मनाओ कि सम्यक दर्शन की पर्याय का जन्म हो। सम्यक दर्शन की पर्याय का जन्म आपके आत्मा में हो। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।